बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। मैंने जो है ये स्पेशल फीड के हवाले से वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें कुछ दोस्तों ने पूछा कि कॉस्ट कितनी आती है। तो मैं आज आपको इस फीड की कॉस्ट और इसके अलावा जानवर जो सारा दिन में चारा खाते हैं उसकी कॉस्ट आपके सामने रखूंगा और हम कंक्लूड करेंगे कि एक जानवर कितने रुपए में पल रहा है, यानी मेरे जानवरों में मेरा खर्चा क्या आ रहा है खुराक के हवाले से। ये चीज़ आपके सामने रखूंगा। तो ये इसके अंदर जो दाना मैं ऐड करता हूं ना, यानी उसमें गंदम है, चोकर है, चने का छिलका है। अगर इन तीनों की एवरेज निकालें, वैसे तो इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अगर अकेले अकेले की प्राइस ले तो कोई चीज़ जो है वो 85 रुपए केजी पड़ती है, कोई 70 पड़ती है, कोई 75 पड़ती है। यानी एवरेज जो है उसकी मैंने एवरेज निकाली है, वो बनता है जी 80 रुपए केजी के हिसाब से। तो वो तकरीबन इसके अंदर जो है 2 से 2.5 केजी वो दाना, वो चोकर, वो छिलका होता है। तो अगर हम 2.5 केजी की कॉस्ट लगा लें तो 2.5 केजी वो हमें पड़ता है जी 200 रुपए। 80 रुपए का 1 केजी, 2 केजी 160 के और 40 रुपए का हाफ केजी ऊपर ऐड करें तो 200 रुपए का ये दाना, चोकर, छिलका इस पहली फीड में सुबह की खुराक में ऐड है। और तूड़ी जो है, तूड़ी पड़ी है जी हमें 40 रुपए केजी, और तकरीबन 2-1 केजी 2.5 केजी वो होती है 100 रुपए की तूड़ी होती है। यानी 300 रुपए की ये इनकी फर्स्ट फीड जो मैं इनको और वो छोटे बच्चों को डालता हूं सुबह के टाइम। जो ये कह लें कि ये पहला नाश्ता इनका जो ब्रेकफास्ट है ये 300 रुपए में पड़ता है। और जानवर मेरे पास देख लें जी, 3 वो उधर खड़े हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 3 8, एक ये इधर डरता फिर रहा है, 9 और 2 ये खा रहे हैं। यानी टोटल बड़े छोटे मेरे पास 11 जानवर हैं और 300 रुपए में पहली फीड इनकी ये जारी रहती है। और इसके बाद जो है इस फीड के साथ जो मैं इनको डालता हूं वो है जी मूंगी का भूसा, मूंगी का मिस्सा, ये कह लें कि कट है जी मूंगी के पौधों का। ये कह लें कि इनका जो वेस्टेज होता है मूंगी के बाद या तूड़ी जो होती है ये वो है जी। चारे के तौर पर ये खाते हैं। और इसकी जो लागत आती है जी, ये तकरीबन बकरी जो है ये छोटे बड़े जानवर जो हैं पूरे दिन में 1 केजी खाते हैं। यानी ये 11 जानवर हैं, तकरीबन मेरी डेली की ये 10 से 11 केजी 12 केजी इतनी लगती है। तो हम 1 केजी के हिसाब से अगर इसकी कॉस्ट डालें तो जब मैंने परचेज ये किया था तब तो ये 40 रुपए केजी नहीं था, लेकिन अब की कॉस्ट इसकी 40 रुपए केजी है। तो ये 40 रुपए ये बकरी जो है, ये मूंगी का मिस्सा, मूंगी का भूसा, इसका खर्चा फी जानवर के ऊपर आ जाता है। तो अगर सुबह वाला 300 हम 10 जानवरों पे डालें ना तो 30 रुपए बनते हैं। 30 रुपए ये जो खा रहे हैं ना, ये 30 रुपए फी जानवर ये खा लेगा। 40 रुपए का मूंगी का मिस्सा पूरे दिन में, जितना भी ये खा ले इससे ज्यादा नहीं खा सकते छोटे बड़े जानवर मिला के। मतलब कहने का ये है कि कुछ जानवर 1.5 केजी भी खा जाते हैं और कुछ हाफ केजी खाने वाले भी होते हैं। तो मेरा जो खर्चा आ रहा है मैंने तो वो आपके सामने रखना है। तो 30 रुपए सुबह, 40 रुपए पूरे दिन के अंदर, 70 ये बनते हैं। और शाम को मैं इनको ये जो दाना, चोकर और छिलका है ये दोबारा डालता हूं, लेकिन उसमें तूड़ी नहीं होती, वो अकेला मैं इनको खिलाता हूं और उसमें ऑयल मिक्स करता हूं। मैंने जो इनके लिए ऑयल तैयार किया हुआ है वो उसमें ऐड करता हूं। तो वो 30 रुपए शाम का इनका खर्चा होता है, कैलकुलेट करके, यानी एवरेज निकाल के वो इतना पड़ता है। शाम को इनको 1-1 पाव फिर ये मिल जाता है। तो हम 30 की बजाय अगर वो 40 भी ऐड कर लें, यानी ऑयल का खर्चा भी 10 रुपए ऐड कर लें, तो ये 110 रुपए फी बकरी का खर्चा बनता है। इसमें कोई चीज़ घर की नहीं है, कोई चीज़ जो है वो कह लें कि चारा जो है वो खुद काश्त किया हुआ नहीं है, कोई ग्रीन फूडर नहीं है। ये सारे दिन की इनकी डिटेल यही है। और वो किस तरीके कार से है कि सुबह के टाइम ये जो मैंने डिटेल आपसे शेयर की थी कि इसमें जो है गवारे का भूसा है जिसको शीरा राब लगी हुई है, और उसके साथ चोकर है, गंदम के दाने हैं, चने का छिलका है। ये इनकी फर्स्ट फीड है। इसमें ये 30 रुपए फी जानवर सुबह को ये खा लेते हैं। फिर मैंने आपको मूंगी के बिस्से में बारे में बताया कि सुबह के टाइम भी वही डालना है मैंने, शाम को भी इनको वही डालना है। और आखिरी फीड इनकी फिर यही होना है, गंदम के दाने, चोकर, चने का छिलका, और उसके अंदर जो है मैंने ऑयल जो है वो ऐड करना होता है, उसी में मिक्स करके वो इनके सामने रख देता हूँ, उसको खा लेते हैं। इसी फीड के ऊपर ये जानवरों की ये हेल्थ है।
इसके अलावा कभी कभार, डेली बेसिस के ऊपर नहीं, कभी कभार जब कभी टाइम मिल जाए, वक्त जो है वो मुयस्सर आ जाए, तो मैं दरख्तों के पत्ते, टानियाँ वगैरह काट के भी इनको डाल देता हूँ। लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है। ये जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसमें मेहनत जो है वो ऐड नहीं है, यानी मजदूरी ऐड नहीं है। बाकी चीज़ें जो मैं परचेज करता हूँ उनकी वैल्यूज़ निकाल के कैलकुलेट करके आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ें, भूसे आप इस्तेमाल करते हैं और जो दाना मैंने आपको बताया, इसमें आपकी बकरी जो है वो 110 रुपये खाती है। हाँ, इसके अलावा मसाला और ये कॉलिक सिरप जो है ये मैं इनको देता हूँ, इसकी कॉस्ट भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये मैं इनको हाजमे के लिए देता हूँ जी, कॉलिक का सिरप भी देता हूँ और डाइजेशन का पाउडर, हाजमे का मसाला भी बनाया हुआ है। हर 2-3 दिन के बाद, यानी हफ्ते में 2 मरतबा ज़रूर मैं अपने जानवरों को मसाला और ये कॉलिक, यानी इनमें से कोई एक चीज़ वो ज़रूर देता हूँ। इसका जो खर्चा है वो, मेरा जो मसाला है वो तकरीबन 1000-1200 रुपये में केजी तैयार होता है, 1 केजी। और मैंने जानवर को कह लें कि हफ्ते के अंदर जो है मेरे जानवर 20 ग्राम या 25 ग्राम एक जानवर वो लेगा एक हफ्ते में। तो महीने में वो कह लें कि उसको 4 हफ्ते हैं तो 4 में हम लगा लें तो 100 ग्राम। महीने का वो कह लें कि 1000-1200 सारे जानवरों का खर्चा है। अगर हम वो भी इसमें ऐड कर लें, पर डे के अंदर एवरेज इसकी निकाल लें, महीने का जानवर का 100 बनता है तो वो 3 से 4 रुपए 5 रुपए बनता है, हम 10 डाल लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खर्चा वो नहीं बन जाता। कॉलिक के भी 10 डाल लें, 20 रुपए और बढ़ा लें, 130। हर चीज़ कह लें कि अगर हिसाब किताब हम जो है वो एक्स्ट्रा भी लगा लेना, यानी बिल्कुल खुले दिल के साथ कि बकरी ने ये भी खा लिया वो भी खा लिया, फिर भी 130 रुपए बनते हैं अगर हम ये खुश्क चाराजात भूसों की शक्ल में डालते हैं। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखिएगा, अब जो है जो खुश्क चारा अब अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़ी सी ज़्यादा से मुराद ये है कि जब हमने परचेज़ किया 1200 रुपये 1400 रुपये मिल जाता था, अब थोड़ा महंगा है, 2000 के राउंड अबाउट जो है। बल्कि बाज़ जगहों के ऊपर तो मैंने वीडियोज़ ये भी देखी हैं कि शायद 3000 भी है, लेकिन 2000 में फिर भी अवेलेबल है ये चारा जो है। अगर 2000 होगा तो 10-20 रुपये और बढ़ जाएंगे, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी सिटी के अंदर बकरियों को रखना चाह रहे हैं या रख रहे हैं, आपकी बकरी खुले अखराजात करके 150 से ज़्यादा उसके ऊपर आपकी फीडिंग कॉस्ट नहीं आएगी। बहरहाल मेरी जो फीडिंग कॉस्ट आ रही है वो पर जानवर जो है वो 120 से लेकर 130 रुपए के बिटवीन है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग शामिल है। ईच एंड एवरीथिंग से मुराद ये है कि अगर मैंने उनको नमक भी डाला है ना, यानी मसाला, वो भी इसके अंदर शामिल है। ये सारे अखराजात इनके मिला के जो है वो 130 रुपए में मुझे ये जानवर पड़ रहा है। और इनकी सेहत, इनकी कंडीशन आपके सामने है, कोई चीज़ मैंने आपसे छुपाई नहीं है। जो इनको खिलाता हूँ वो सारी चीज़ें आपको बता दी। तो अगर आप भी इसी तरीक़ाकार से जानवरों को रखेंगे या रखना चाह रहे हैं तो आपकी कॉस्ट भी इतनी आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर सिटीज़ के अंदर, बड़े शहरों में या ऐसे इलाका जात जिधर कह लें कि ये भूसा जात थोड़े महंगे हैं तो 10-15 रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा फी एनिमल पर जानवर, जो इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल ये है जी मेरी फीडिंग कॉस्ट, क्योंकि कुछ दोस्तों ने पूछा था तो मैंने हर चीज़ जो है आपके साथ शेयर कर दी है ताकि तमाम भाइयों को हर चीज़ क्लियर हो। अगर वो ये काम करना चाह रहे हैं तो किसी किस्म का डाउट बाकी ना रहे। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।